हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन जायरा क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये हमारी साइंस का पहला चैप्टर है, तो इसे हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से ही हमारी साइंस के बेसिक्स स्टार्ट होते हैं। और ये वीडियो पार्ट मतलब ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है जिसमें हम देखेंगे मैटर के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा मैटर का और हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके, इंट्रोडक्शन टू मैटर की बात करते हैं। जैसे कि एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनकी शेप अलग है, उनकी साइज अलग है, उनके टेक्सचर अलग है। जैसे कि मैंने ये वॉच लगा रखी है, मैंने ये पेन ले रखा है, मैंने ये माइक लगा रखा है। तीनों की साइज अलग है, तीनों की शेप अलग है और तीनों का टेक्सचर अलग है। आगे देखते हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। और ये जितनी भी सारी चीज़ें बनी हुई हैं इनको साइंटिस्ट ने क्या बोला है? मैटर। एंड और मैटर क्या क्या चीजें हैं? द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब यहाँ पे हम जितनी भी चीजें देखते हैं एंड शायद जितनी भी चीजें नहीं भी देखते हैं वो सभी क्या है? मैटर है। चाहे वो एक छोटी सी पानी की बूंद हो, चाहे वो छोटा सा सैंड का पार्टिकल हो, चाहे स्टोन्स हो, क्लाउड्स हो, स्टार्स हो, एनीथिंग which has some mass and volume is known as matter। वही बात आगे लिखी हुई है, everything is matter। We can also see as we look around that all these things mentioned above occupy space and have some mass। मतलब ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इन सभी के पास कुछ स्पेस होता है और इनका कुछ मास होता है। मतलब अगर हम मैटर की डेफिनेशन को लिखने की कोशिश करें तो सीधा सा लिख सकते हैं क्या? एनीथिंग anything that have anything that have some mass and have some volume। बहुत ही सिंपल सी बात है कि ऐसी चीज जिसके पास कुछ मास हो और जिसका कुछ वॉल्यूम हो उसे ही हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। दैट सिंपल। आगे अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू मैटर में, सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। ह्यूमन एक ऐसी स्पीसीज है जो हर एक चीज जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस होती है। तो अर्ली टाइम्स में इंडियन फिलोसफर्स भी ये चीज जानने के लिए बहुत ही क्यूरियस थे कि हमारी सराउंडिंग कैसी है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मैटर को क्लासिफाई कर दिया एज 5 बेसिक एलिमेंट्स जिसे हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। क्या क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। जो कि यहाँ पे भी पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे भी पिक्चर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, एयर है, अर्थ है, आकाश है और एयर है। यही 5 बेसिक एलिमेंट्स थे। और उन्होंने कहा था, इनके हिसाब से क्या था कि एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। हर एक चीज, जितनी भी चीजें थी वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से ही बनी हुई थी। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स हैव अराइव्ड एट सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे वो भी मैटर की सेम डेफिनेशन, सेम क्लासिफिकेशन पे आए थे। लेकिन मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने वो इवॉल्व हुए और उन्होंने मैटर को क्लासिफाई कर दिया बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के हिसाब से। मतलब पहले मैटर को कैसे क्लासिफाई किया था इंडियन फिलोसफर्स ने? 5 बेसिक एलिमेंट्स के हिसाब से। लेकिन मॉडर्न डे साइंटिस्ट आए और उन्होंने मैटर को क्लासिफाई कर दिया उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर के हिसाब से। और इस चैप्टर के अंदर, इस पर्टिकुलर मैटर इन सराउंडिंग के चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में। और केमिकल एस्पेक्ट्स को हम आगे की क्लासेस और आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। हम आज इस चैप्टर के अंदर क्या देखने वाले हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो भी किसकी? मैटर की। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी? मैटर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को।
सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या पॉइंट लिखा हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैं आपसे बोलूँ सीधा यही, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो इसके लिए एक प्रूफ है जो कि हमारी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। हमारी एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, मतलब उसमें हर एक चीज ऐसे ही नहीं लिख दी गई है, उसमें सारी चीजें प्रूफ के साथ लिखी हुई हैं और एक्टिविटीज के साथ लिखी हुई है, जिसे हम एग्जीक्यूट करके समझ सकते हैं कि ये मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स क्यों लिखा है। तो चलिए देखते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स थॉट प्रिवेलेंट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। दो स्कूल्स थे, वो ऐसा सोचते थे, ये एक स्टोरी की फॉर्म में दिया हुआ है तो उस स्टोरी को समझते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में मैटर पार्टिकल्स का बना है तो वो कैसे है। तो पहला स्कूल ये सोचता था कि मैटर कंटिन्यूअस है लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, जबकि दूसरा स्कूल ये सोचता था कि मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ है जैसे छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स होते थे। पहला स्कूल सोचता था कि मैटर कुछ ऐसा सा होता है वुड के ब्लॉक की तरह, लेकिन दूसरा स्कूल क्या सोचता था, मैटर छोटे 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 पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो चलिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और समझते हैं कि मैटर एक्चुअली में कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है। तो क्या करेंगे, हम एक 100 ml का बीकर लेंगे, सीधी सीधी सी बात है। एक 100 ml का हमने क्या ले लिया, एक 100 ml का हमने बीकर ले लिया, उसमें पानी डाल दिया, पानी डालने के बाद उसमें चीनी या फिर नमक डाल कर उसको खोल दिया। इसके बाद एनसीईआरटी हमें कुछ क्वेश्चन पूछती है कि क्या होगा सॉल्ट के साथ। सीधी सी बात है, सॉल्ट वाटर में घुल जाएगा, क्या वो डिसअपियर हो जाएगा? हाँ बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा। क्या वाटर लेवल के अंदर कोई चेंज आएगा? हाँ, वाटर लेवल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हमें इन सभी चीजों को आंसर करना है तो एक चीज हमें करनी पड़ेगी, एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, नहीं तो हम ये चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर मान लो मैटर जो है वो कंटिन्यूअस होता तो वो चीनी या वो नमक कभी पानी में घुल ही नहीं पाता, मतलब ये चीज कभी हो ही नहीं पाती। मतलब अगर हमें इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है तो हमें एक चीज़ ये माननी पड़ेगी कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अभी हमने ये चीज़ देख ली कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, लेकिन वो पार्टिकल्स एक्चुअली में कितने छोटे हैं उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए भी एनसीईआरटी ने एक एक्टिविटी दी हुई है, चलिए उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और समझते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली में कितने छोटे हैं। तो सबसे पहले क्या है, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिसॉल्व इट इन 100 ml ऑफ वाटर। ये हमने 100 ml ऑफ वाटर ले लिया, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हमने डाल दिए। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसमें से 10 ml सॉल्यूशन ले लिया और उसको साफ पानी में डाल दिया। ये देखो कलर हो गया, लेकिन इसका कलर अलग अलग है, मतलब ये डार्क है और ये लाइट है, ठीक है। आगे यही सेम प्रोसेस हम करते रहेंगे, ये सेम प्रोसेस हम करते रहेंगे जब तक कि वाटर का जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम लाइटर एंड लाइटर। अगर हम ये समझे उस मैटर के एक छोटे से पार्टिकल्स को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो इतना छोटा है, इतना छोटा है। आप देखो हर एक डाइल्यूशन के बाद वो वाटर का पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो अभी भी विजिबल हो रहे हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो मिलियंस मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू crystals of potassium permanganate can change the color of 1000 liter of volume of water. So we can conclude that there must be millions of teeny particles in just one crystal of potassium permanganate. मतलब इससे हमें ये कंक्लूजन निकला कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही छोटे हैं। मतलब अगर मैंने एक क्रिस्टल लिया है तो इस क्रिस्टल के अंदर 1 मिलियन पार्टिकल्स हो सकते हैं। और यही सेम एक्टिविटी आप डेटॉल सॉल्यूशन के साथ भी कर सकते हो और उसकी स्मेल से आप डिटेक्ट कर सकते हो। हर एक डाइल्यूशन के बाद भी उसकी स्मेल स्टिल रहेगी। ये चीज़ ब्लर हो चुकी है, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है कि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको इमेजिन भी नहीं
कर सकते। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उनको बताएं कि हम एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन को कितने अच्छे से समझ रहे हैं। ओके, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।